और एक्सरसाइज है 2.2 का उदाहरण है। द्विघात बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले शून्यक हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। जो दिया है उसे नोट करेंगे। दिया है बहुपद पी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 शून्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दिया गया बहुपद का गुणनखंड करेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर है और 7x प्लस में 10। तो हम लोग 9th क्लास में सीखे थे कि पहला पद और अंतिम पद को गुना कराते। तो पहला पद में लिखा हुआ है, यहाँ रफ कर दे रहे हैं। पहला पद है एक्स स्क्वायर, अब गुना में अंतिम पद है 10। इसका जब गुना कराइएगा तो 10x स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा? 10x स्क्वायर। अब पहला पद अंतिम पद गुना करने के बाद जो मिलेगा, बीच वाला मध्य पद को तोड़ना होता है दो ऐसे भाग में। इसका दो को ऐसा भाग तोड़िए जिसको गुना कराने पर 10x स्क्वायर के बराबर आ जाए। अब वो दोनों भाग को जोड़िए या फिर घटाइए, वो 7x के बराबर में आना चाहिए, है ना। तो हम लोग 7x को लिख सकते हैं 2x प्लस 5x। इसको जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा और साथ में गुना कराएंगे तो 10x स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, हो जाएगा। तो ऐसे लिख दी। तो पहला पद को वैसे ही लिखना है, जब तोड़ेंगे ना तो केवल बीच वाला को तोड़ेंगे। प्रथम पद वैसे ही लिखना है, अंतिम पद वैसे ही लिखना है, बीच वाला को बस जैसे आप तोड़ रहे हैं उस रूप में लिख दीजिए। तो 7x को दो भाग में तोड़े 2x प्लस में 5x के रूप में। तो केवल ये चेंज होगा, बाकी वैसे ही लिखना। अब आगे देखिए, ये शुरुआत के दो पद को ब्रैकेट में ले लेना है, इससे हल करना आसान हो जाएगा। ये दोनों शुरुआत वाला पद को आप ब्रैकेट में ले लिए, ठीक है। ये बीच में जो प्लस आ रहा है प्लस को प्लस से लिखिए, यहाँ जो साइन होगा वही लिखिएगा, ठीक। अब बच कौन गया? ये दो लास्ट वाला पद। ये दोनों लास्ट वाले पद को ब्रैकेट में ले लीजिए, 5x प्लस 10। आगे देखिए, अब जो कॉमन होगा, अगर जो ब्रैकेट के अंदर में है लिखा हुआ, उसमें से अगर कुछ कॉमन आने वाला है तो कॉमन कर लेना बाहर। इसमें से जो भी कॉमन आएगा उसको बाहर कर लीजिए। कॉमन करना आता है ना। इसमें भी x है, इसमें भी x है, और x कॉमन कर लीजिए। x कॉमन कीजिएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर था, एक और x चला गया तो कितना बच जाएगा? x बच जाएगा। इसमें से x चला गया तो क्या बचा? 2 बच गया, प्लस है। इसमें बताइए कॉमन क्या होगा? तो 5 कॉमन हो जाएगा। x प्लस 10 में मतलब 5 था, तो 5 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, हो गया। अब और एक बार और कॉमन चलेगा। देखिए, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना ब्रैकेट वाला, ये x के साथ में भी है और 5 के साथ में भी, ये भी कॉमन आ जाएगा पूरे में से। तो पूरे में से जब कॉमन कीजिएगा तो x प्लस 2 हो जाएगा कॉमन। अब जो बचेगा उसको एक ब्रैकेट में लिखेगा, जो बचेगा उसको एक ब्रैकेट में लिखना है। ये 2x इसके साथ में गुना में था, कॉमन निकालिए बाहर तो बच गया कौन? x। क्या बचा? x। यहाँ पे क्या है? प्लस। अब इसमें से भी x प्लस 2 बाहर हो गया तो क्या बच गया? 5 बच गया। अब ये गुणनखंड हो गया, इसी को गुणनखंड कहते हैं। ठीक, हम लोग को संज्ञा ज्ञात करना था। शून्य ज्ञात करने के लिए पी ऑफ एक्स 0 के बराबर होना चाहिए। तो पी ऑफ एक्स 0 हो गया, यहाँ 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0। तो 0 बराबर में ये टोटल लिखेंगे x प्लस 2 इंटू में x प्लस 5। अब ये जो 0 है, यहाँ दो चीज गुना में है, इसमें दो चीज क्या है? गुना में। तो एक बार ये वाला पूरा हिस्सा के लिए 0 होगा, ये एक बार ये पूरा हिस्सा के लिए 0 होगा, ठीक है। x प्लस 2 बराबर हो जाएगा, एक बार इसके बराबर में 0 ले लीजिए। यहाँ चलता है, यहाँ पे आप बुक के हिसाब से लिख सकते हैं इसको ना। और x प्लस में 5 बराबर एक बार 0, दोनों के लिए 0, एक बार इसके लिए भी 0 है और एक बार इसके लिए भी 0। यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। तो x का मान आएगा, ये प्लस में 2 है, बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में 2। यहाँ पे बताइए x है यहाँ पे, और प्लस 5 को उधर ले जाएंगे तो -5। ये द्विघात बहुपद था। किस प्रकार के बहुपद? इसलिए द्विघात बहुपद के दो शून्यक मिला, x का 2 मान मिला ना, x का 2 मान मिला, तो यही 2 मान जो है इसका 2 शून्यक हो गया। लिख देंगे अतः
एगो आंसर कंप्लीट हुआ है। द्विघात बहुपद इतना के 2 शून्य -2 एवं ओ -5 है आंसर।